कहानी का नाम अंतिम रफ्तार। शहर का नाम था रॉयल सिटी। एक वक्त था जब यहाँ हर रविवार को बाइक रेस होती थी। पूरी सड़कें बंद हो जाती थीं और लोग छतों पर, चौकों में, दीवारों पर चढ़कर रेस देखते थे। इस शहर का सबसे बड़ा हीरो था वीर मलिक, एक ऐसा रेसर जो बाइक को अपनी रगों में महसूस करता था। तेज, बेखौफ और बेमिसाल। लेकिन एक रेस में सब कुछ बदल गया। रेस जो आखिरी बन गई। वीर का मुकाबला था रॉकी शेरगिल से, एक चालाक, घमंडी और खतरनाक रेसर। रेस के आखिरी मोड़ पर रॉकी ने वीर की बाइक को टक्कर मारी। वीर का संतुलन बिगड़ा, बाइक फिसली और वह पुल से नीचे गिर गया। वीर की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया। बाइक रेसिंग पर बैन लग गया। लोगों का जुनून खामोशी में बदल गया। वीर का छोटा भाई आर्यन उस समय सिर्फ 14 साल का था। उसने अपने भाई की टूटी हुई हेलमेट को उठाया और तभी से एक वादा कर लिया, एक दिन मैं उसी ट्रैक पर दौड़ूंगा और वो रेस पूरी करूंगा जो अधूरी रह गई थी। 7 साल बाद अब आर्यन 21 साल का हो चुका था। चुपचाप, शांत, लेकिन अंदर से ज्वालामुखी। बाइक रेसिंग शहर से मिट चुकी थी, लेकिन आर्यन की नसों में अब भी इंजन की गूंज थी। वह दिन रात वीर की डायरी पढ़ता, उसकी बाइक को साफ करता और उस मोड़ को याद करता जहां सब कुछ टूटा था। एक दिन उसे एक आवाज सुनाई दी, रेस फिर से शुरू हो रही है। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। रॉयल स्ट्रीट रेस की वापसी हो रही थी। नई जनरेशन, नए राइडर्स, और रॉकी अब भी रेसिंग का किंग बना हुआ था। 7 बार का विजेता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस बार एक छाया लौट रही है। वीर का भाई। तैयारी। आर्यन ने वीर की पुरानी बाइक निकाली। वह टूटी फूटी थी, लेकिन यादों से भरी हुई। सिया, वीर की पुरानी मैकेनिक और आर्यन की बचपन की दोस्त, अब एक प्रो बाइक डिजाइनर बन चुकी थी। उसने कहा, तेरे पास दिल है, बाइक मैं बना दूंगी आ। कई रातों तक दोनों ने मिलकर बाइक को तैयार किया। नए टायर, नया इंजन, लेकिन वही पुराना फ्यूल टैंक जिस पर वीर का नाम खुदा हुआ था। रॉकी को जब पता चला कि आर्यन रेस में आ रहा है, तो वह हंसा, भाई की मौत का बदला लेने आया है। रेस ट्रैक पर दया नहीं मिलती बेटा। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, इस बार गिरूंगा नहीं, उड़ूंगा। रेस डे। पूरा शहर फिर से उसी ट्रैक पर इकट्ठा हुआ था जहां वीर गिरा था। दर्शकों की आंखों में डर, दिलों में उत्साह। रेस की शुरुआत हुई, इंजन की गूंज, रबर की जलती हुई खुशबू और धूल का तूफान। आर्यन की शुरुआत धीमी थी। रॉकी आगे निकल गया, लेकिन आर्यन शांत था, जैसे कोई बवंडर धीरे धीरे आकार ले रहा हो। एक एक करके उसने दूसरे राइडर्स को पछाड़ा। हर मोड़ पर उसका संतुलन बेजोड़ था। आखिरी लैप। वही मोड़, वही जगह, वही वक्त। रॉकी ने फिर से वही चाल चली, बाइक से टक्कर। लेकिन इस बार आर्यन तैयार था। उसने टक्कर से पहले ब्रेक नहीं, एक्सीलरेटर दबाया। हवा में बाइक झूली, लेकिन जमीन पर ऐसे गिरी जैसे बाज अपने शिकार पर गिरता है। आर्यन ने जीत की लाइन पार की। 0.6 सेकंड पहले। भीड़ पागल हो गई। लोग रोने लगे, ताली बजाने लगे। किसी ने पीछे से कहा, वीर की आत्मा आज मुस्कुरा रही होगी। अंत नहीं, शुरुआत थी। आर्यन ने रेस जीती नहीं थी, उसने वीर की कहानी को पूरा किया था। उसी हेलमेट को आसमान की तरफ उठाकर वो बोला, ये जीत मेरी नहीं, मेरे भाई की है। और अब इस शहर में कोई रेस अधूरी नहीं रहेगी।